तो यहाँ पर हमारे पास 5611 से एक रशियन रीजन की प्रॉब्लम है, जिसमें हमें पूछा गया है और रादर स्टेट किया गया है रशियन में दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ एन एजियोट्रोप बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अगर इसमें हम देखें, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टेट किया गया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली वर्क करता है बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस पर, बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस के फंडामेंटल पर ये ऑपरेट करता है। अगर कंपोजिंग सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास जो सब्सटेंस अवेलेबल दैट इज एन एजियोट्रोप, और एजियोट्रोप का मतलब है कि इट बिहेव्स केमिकली लाइक अ सिंगल प्योर सब्सटेंस। एजियोट्रोप है तो दो है तो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, लेकिन ये बिहेव एज अ प्योर सब्सटेंस करता है। तो अगर प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स के टेम्परेचर का डिफरेंस इन द कंपोजिंग सब्सटेंसेस, जिन सब्सटेंसेस से एजियोट्रोप बना है उनके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर का डिफरेंस इज मिनिमल और रादर नेग्लिजिबल। डिफरेंट मिनिमल टेम्परेचर डिफरेंस होगा, है ना। तो इस वजह से एजियोट्रोप्स में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं की जा सकती, और शायद यही हमें रीज़न भी दिया गया है। हमारे रीज़न में कहा गया है कंपोनेंट्स ऑफ एन एजियोट्रोप हैव द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और क्योंकि यही स्टेट किया गया है कि उनकी कॉम्पोजिशन चाहे लिक्विड फेस हो चाहे वेपर फेस हो, उनकी कॉम्पोजिशन एकदम सेम रहती है। और अ, इसी वजह से दे बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हमें दो अलग अलग टेम्परेचर्स मिलते ही नहीं है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाते। तो इसी वजह से assertion ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन assertion। तो हमारा आंसर इसका हो जाता है ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है।